हेलो फ्रेंड्स, द गाइड बाय संजीव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट 4 बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कल के वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसकी कोई भी माँ नहीं होती है। आंसर है इसका विकृति। तो आइए विकृति के बारे में पहले समझ लेते हैं कि विकृति क्या है। तो वस्तु के आकार अथवा आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आप इन्हें याद रखिएगा। यह एक विमाहीन राशि है, इसलिए विमीय सूत्र क्या हो जाएंगे विकृति का, MLT 0, यानी कोई भी विमीय सूत्र है नहीं तो M0 L0 और T0 होगा। आप याद रखने के लिए MLT 0 भी करके याद रख सकते हैं। तो ध्यान में पहला बात रखना है कि विकृति क्या है, एक विमाहीन राशि है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, MLT 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कल की वीडियो का, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात होता है। आंसर है इसका पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है। तो सापेक्ष गुरुत्व किसके अनुपात होते हैं, पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के बराबर इनका अनुपात होता है। तो यहाँ देखिए सापेक्ष गुरुत्व के बारे में समझ लें। सापेक्ष गुरुत्व पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है। तो ये डिफिनीशन है इसका, सापेक्ष गुरुत्व किसके अनुपात के बराबर होता है, पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। इन्हें आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग क्या होगा। आंसर है इसका 108। तो पहले आप समझ लो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। संवेग पहले रीड कर लीजिए। 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग ज्ञात करिए। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, संवेग पूछा जा रहा है। तो पहले आप ध्यान में रख ले कि संवेग बराबर होते क्या है, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये रूल याद रखेंगे तो क्या होगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए संवेग पूछ रहा है, और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो देखिए द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे 18 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है और वेग कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, 18 में 6 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 108 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले निम्न में से किसके समानुपाती होते हैं। ऑप्शन ए है आवेग, बी आघूर्ण, सी बल या डी गतिज ऊर्जा के। आंसर है इसका किसी वस्तु का रेखीय संवेग, ठीक है, बल के समानुपाती होते हैं। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। रेखीय संवेग किसके परिवर्तन की दर के उस पर लगने वाले समानुपाती होते हैं, बल के समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन देख लिए, आंसर इसका समझ ले पहले किस लिए ऐसा होता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, ध्यान में रखेंगे, द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। अतः आंसर क्या होगा, बल होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड निम्न में से किस स्थिति में हो सकते हैं। तो ये कभी त्वरित नहीं होते हैं, जो एक समान वाले गति होते हैं वो कभी त्वरित नहीं हो सकता है, या त्वरित हो सकता है, या हमेशा त्वरित ही रहते हैं, या एक समान वेग में ही वो नियत वेग में वो रहते हैं। तो इसका आंसर है एक समान गति वाला पिंड का आंसर क्या होगा, वो त्वरित हो सकते हैं। तो समझ लीजिए त्वरित किस स्थिति में हो सकते हैं, इस स्थिति के अनुसार ही एक समान गति वाला त्वरित हो सकता है, खास कंडीशन में ही ऐसा होता है। तो आप समझ लो कंडीशन क्या है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है यदि वह वृत्तीय पथ पर एक समान चल से गति कर रही हो तब। तो क्योंकि वृत्तीय गति में पिंड की गति की दिशा बदलती रहती है, वृत्तीय गति में पिंड पर अभिकेंद्रित बल कार्य करता है और इस बल के कारण ही एक समान गति से वृत्तीय गति करने वाला पिंड त्वरण होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है उस स्थिति में जब वो कहाँ पे परिक्रमा कर रहा हो, एक वृत्तीय पथ पर समांचल से गति कर रही हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट है न्यूटन का तृतीय नियम, या न्यूटन का प्रथम नियम, या न्यूटन की द्वितीय नियम, या आर्किमिडीज सिद्धांत पे ये
कार्य करता है। आप यदि आंसर जानते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में भी सभी आंसर को आप जरूर मारा करें, ताकि ध्यान में रहेगा कि आप लोगों ने भी अच्छा से क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, तो आज का आंसर है इस क्वेश्चन का, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, तो न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है। न्यूटन के किस नियम पे काम करता है, तृतीय नियम। तो देखिए पहले न्यूटन का तृतीय नियम है क्या, ऐसा क्यों रॉकेट इस पे ही काम करता है, तो समझिए पहले। रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान एवं प्रक्षेपास्त्र विमान विभिन्न प्रकार के रॉकेटों का उदाहरण इनमें है, सम्मिलित है। तो रॉकेटों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे तृतीय नियम पर। तो रॉकेट के साथ साथ और क्या क्या है उदाहरण, आप उदाहरण भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जेट विमान दे या अंतरिक्ष यान लिखे, तो ये सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो न्यूटन के तृतीय नियम पे ये कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन है, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, माने निम्न में से किस संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो ऑप्शन है ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग या कोणीय संवेग। आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करें ताकि समझ में आए कि आप लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। जेट इंजन देखिए किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग पर। तो यहाँ कुछ अंतर है फर्स्ट क्वेश्चन और इस सेकेंड क्वेश्चन में। देखिए यहाँ बात किया गया है संरक्षण के सिद्धांत, और वहाँ क्या बात किया गया था, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और यहाँ बात क्या किया गया है, संरक्षण के सिद्धांत। तो जब भी संरक्षण सिद्धांत लगाकर पूछे तो उसका हमेशा आंसर देना है क्या, रेखिक संवेग या रेखीय संवेग, उसका आंसर देना है। तो जेट इंजन हो या रॉकेट हो, ये किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और यहीं पे ये संरक्षण नहीं होता तो क्या देते हैं हम लोग, कि सीधा क्वेश्चन पूछता है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आंसर देना था न्यूटन के तृतीय नियम पे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या किया गया है, संरक्षण के सिद्धांत। तो किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है पूछे, तब आंसर आप क्या देंगे, रैखिक संवेग। तो ऐसा क्यों, चलिए समझ लेते हैं। रॉकेट में ईंधन के जलने व व्यय होने के साथ साथ रॉकेट के द्रव्यमान में बदलाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रॉकेट की गति के विश्लेषण करने पर हमें स्वयं रॉकेट का संवेग और ईंधन द्वारा उत्पन्न संवेग को शामिल करना होता है। अतः रॉकेट अथवा जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, और यहाँ ध्यान में रखे क्या है, संरक्षण सिद्धांत पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर बताए फ्रेंड्स, द्रव्यमान का संरक्षण या आवेश का संरक्षण या संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण। तो आंसर है इसका, रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण पर सिद्धांत का काम करेगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, संवेग के संरक्षण पर क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। तो समझ लें यहाँ पे रॉकेट की गति पर रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उन निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। तो आप ध्यान में रखेंगे रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो संवेग संरक्षण पे कार्य करते हैं। रैखिक संवेग कहे या संवेग का संरक्षण, ये दोनों ही क्या है, एक ही चीज है। रैखिक संवेग और संवेग संरक्षण का ये एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत रॉकेट का संरक्षण सिद्धांत है और साथ ही जेट इंजन का भी संरक्षण सिद्धांत का आंसर क्या होगा, रैखिक संवेग या संवेग का संरक्षण आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। पारा जो थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट है, गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव होते हैं, या गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, या पदार्थ का उष्मा संबंधित प्रतिरोध है, या गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव होते हैं। यदि आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर भेजें। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग आज का। आंसर क्या है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो पारा थर्मामीटर की खोज सबसे पहले 1714 ईस्वी में डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें आप ध्यान में रख लेंगे। हालांकि डेट इतना नहीं पूछता, लेकिन आप जानकारी के लेकर क्या करेंगे, इन्हें आप याद रख सकते हैं कि थर्मामीटर का आविष्कार कब हुआ था, 1714 ईस्वी में डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट के द्वारा। और पारा थर्मामीटर में ताप मापने पर पारा गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे ताप का मापन किया जाता है। अतः विकल्प बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो गर्म करने पर क्या होगा, पदार्थ का विस्तार होता है, यही थर्मामीटर का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, यानी कौन सा ऐसा इनमें दिया गया तत्व है यानी धातु या अधातु हैं जो क्या करते हैं ऊष्मा का परिचालक यानी एक अच्छे ऊष्मा का परिचालक नहीं है। तो आप आंसर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में, यदि जानते हैं तो आंसर जरूर दें। ऑप्शन है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या शीशा। तो आंसर देख लें, निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा बुरा ऊष्मा का परिचालक है। तो देखें आंसर क्या होगा, शीशा होगा। ये शीशा क्या है, ऊष्मा का एक बुरा परिचालक होते हैं। तो बुरा परिचालक का मतलब क्या है कि ऊष्मा इसमें ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाती। बाकी सभी में क्या होगा, ऊष्मा सही से जाता है। जैसे एल्युमिनियम में ऊष्मा ट्रेवल होता है, तांबा में भी ट्रेवल होता है और चांदी में भी ऊष्मा का संचालन होता है। लेकिन शीशा क्या है, शीशा उसका संचालन नहीं कर पाता, बहुत ही कम मात्रा में यानी न के बराबर ये काम करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, शीशा ऊष्मा तथा विद्युत, ये भी ध्यान में रखेंगे। शीशा न सिर्फ ऊष्मा का बैड कंडक्टर है बल्कि विद्युत का भी है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब हुआ बुरा ऊष्मा परिचालक, मतलब इसमें सही ढंग से प्रवाहित ये विद्युत भी नहीं हो पाता और ना ही शीशा हो पाता है। तो ये दोनों का ही बुरा परिचालक होता है, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है निम्न में से क्या। ऑप्शन ए गैलेक्टोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर या कैल्शियोमीटर या ध्रुवीय मापी। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजें। तो आंसर है इसका, दूध की सघनता मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। आप इसे ध्यान में रखेंगे और साथ ही इसके कुछ बारे में मैंने लिखा है, इसे भी आप समझ लें। दूध की सघनता यानी घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। जबकि ये जो ध्रुवण मापी है ये क्या है, इन्हें समझ लें। जबकि ध्रुवण मापी की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के कारण उत्पन्न ध्रुवण कोण को मापा जाता है। तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही इलेक्ट्रोमीटर के बारे में एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रोमीटर जो मापन यंत्र है इसे दूध की सघनता के साथ साथ दूध की शुद्धता भी इलेक्ट्रोमीटर से ही नापा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि दूध की सघनता किससे मापी जाती है और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दोनों का ही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमीटर ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का एक गलत उदाहरण है। घर्षण का उदाहरण जो इसमें गलत दिया गया है उन्हें यहाँ पे पकड़ना है। देखिए ऑप्शन ए क्या है, फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, या ऑप्शन बी बर्फ में स्लेज का फिसलना, या ऑप्शन सी व्यक्ति द्वारा स्लाइड से नीचे की ओर फिसलना, या व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। तो निम्न में से कौन सा एक फ्रैक्शन का घर्षण का एक गलत उदाहरण है, आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर क्या है, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना यह एक घर्षण का उदाहरण नहीं है। समझ ले क्यों, तो व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना यह एक कार्य है न कि घर्षण। तो व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना घर्षण का उदाहरण नहीं है, यह एक कार्य का उदाहरण है, आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी सब क्या है, एक घर्षण का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन को धकेलना फर्श पे, ये घर्षण होगा वहाँ पे। बर्फ में स्लेज का फिसलना ये भी घर्षण का कार्य कर रहा है। और साथ ही व्यक्ति द्वारा स्लाइड पे फिसलना ये भी क्या है, घर्षण का कार्य है। जबकि व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना ये क्या है, घर्षण नहीं है, क्या है, कार्य है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए तो आज का एमसीक्यू टेस्ट समाप्त हुआ। और आज का जो क्वेश्चन जो आपको बना के भेजना है वो क्वेश्चन क्या है, एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपात होते हैं। ऑप्शन है ए पिंड के द्रव्यमान, या बी गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग के बराबर होता है, या सी गिरने के समय का वर्ग के बराबर होता है, या गिरने का समय ही इसके क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो इन्हें आप जरूर आंसर यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में भेजें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम, या न्यूटन के द्वितीय नियम, या न्यूटन के तृतीय नियम, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आप यदि आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर भेजें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त है।